बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की स्टूडियो में आपको एक ऐसा फल बताने जा रहा हूं, अगर आपके जिस्म के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा या फिर आपकी बच्चादानी कमजोर है, कमजोर बच्चादानी वाली औरतें भी इस फल को इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर जिनकी इम्प्लांटेशन नहीं हो रही इस वजह से कि उनकी एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो कमजोर है, यानी कि एक ऐसी परत जिसमें बच्चे ने आकर चिपकना होता है, उस परत की कमजोरी की वजह से औरतों को हमल नहीं हो रहा, इम्प्लांटेशन नहीं हो रही, या फिर वो प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, जो हमारे नए आने वाले सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं आसानी पैदा कर दूं कि ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, बच्चादानी के अंदर बच्चा आने से पहले ये प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस का नाम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है। मेल का जरासीम और फीमेल का एग आपस में जब मिलते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में रुकावट आती है और साथ में आपकी इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाती, उसकी वजह है कमजोर बच्चादानी। और इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको फल बताने जा रहा हूं, इस फल में बहुत ज्यादा विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो आपकी बच्चादानी को भी मजबूत करते हैं और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को भी ठीक करते हैं। मेरा नाम है हकीम मोहम्मद अहमद। वीडियो मजीद आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, या फिर आप हमारा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं या देसी अद्वियात मंगवाना चाहते हैं तो आपको वीडियो के अंदर व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, लाजमी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले खवातीन के अंदर जब हमल नहीं हो रहा होता तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता। उसके पीछे एक रीजन ये है कि खवातीन का पीएच लेवल बढ़ जाता है। पीएच लेवल बढ़ने के पीछे भी एक रीजन होती है, वो होती है खवातीन के बॉडी के अंदर हीट बढ़ जाना। अगर हीट ज्यादा होगी तो आपको बदहजमी होगी, गैस की शिकायत आपको ज्यादा होगी, मैदे के अंदर जलन या गैस होगी, या फिर आपको डिकार का सिलसिला जो है वो आपके अंदर शुरू हो जाएगा। अगर इस तरह के मसाइल हैं तो आपकी बॉडी के अंदर गर्मी है, इसके चलते आपका पीएच लेवल बढ़ जाता है। पीएच लेवल बढ़ने की वजह से आपकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती। वो कैसे, ये जरा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। जब खवातीन के अंदर हीट बहुत ज्यादा होगी, पीएच लेवल ज्यादा होगा, तो खवातीन के अंदर सर्वाइकल म्यूकस जो है वो बनना कम हो जाएगा। ये सर्वाइकल म्यूकस इतना अहम क्यों है? क्योंकि जब सर्वाइकल म्यूकस बंद हो जाता है तो आपका जो पीएच लेवल है वो ज्यादा होने की वजह से जैसे ही स्पर्म गिरते हैं तो वो स्पर्म मरना शुरू हो जाती हैं। अगर आपके जिस्म के अंदर सर्वाइकल म्यूकस की कमी नहीं है, वो ज्यादा है, तो ये स्पर्म को, यानी कि सर्वाइकल म्यूकस एक लेसदार मवाद होता है जो इन स्पर्म को ज्यादा देर सर्वाइव करवाने में अहम किरदार अदा करता है। जैसे ही स्पर्म आपकी जाय मखसूसा के ऊपर गिरते हैं और उस सर्वाइकल म्यूकस की वजह से बहुत तेजी के साथ स्विम करते हैं और अपनी मंजिल मकसूद यानी कि आपकी फॉलिपियन ट्यूब्स के अंदर पहुंच जाते हैं, और वहां पर आपकी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये प्रोसेस अगर आपका ठीक नहीं हो रहा तो मैं आपको ये फल बताने वाला हूं, इसका नाम है नाशपाती यानी कि पेयर्स। इसका इस्तेमाल आप आज से ही करना शुरू कर दें, क्योंकि इसके अंदर विटामिन के, विटामिन सी, पोटाशियम और वाफर मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो आपके अंदर यह जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, पीएच लेवल ज्यादा बढ़ने की वजह से उसको करवाना शुरू कर देता है। जब पीएच लेवल डाउन होगा, स्पर्म ज्यादा तेजी के साथ दौड़ेंगे, सर्वाइव ज्यादा वक्त तक कर सकेंगे और उसके साथ आप कंसीव करने में देर नहीं लगाएंगे। और अगर आपको पीसीएस, पीसीओडी, एंडोमेट्रोसिस के मसाइल आपके साथ चल रहे हैं तो इसके चलते भी आपका एग अच्छे से रिलीज होने लग जाता है, आपकी फर्टिलाइजेशन बहुत आसानी से हो सकती है अगर आपका एग वहां पर मौजूद होता है, ओवुलेशन का प्रोसेस आपका होता है। और नंबर सेकंड में जो चीज आपको बताने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है कि बच्चादानी की सेहत को ये मजबूत रखता है। वो कैसे रखता है? क्योंकि इसके अंदर पोटाशियम वाफर मिकदार में होती है और साथ में अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी ये है। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट होता है ये आपकी बच्चादानी के जो मसल्स होते हैं उनको मजबूत करता है। जब आपकी बच्चादानी अंदर से मजबूत होगी, इसकी शक्ल भी आप देख लीजिएगा, ये बिल्कुल बच्चादानी की शक्ल ही मुशाबा रखता है ये नाशपाती। जब आप ये ज्यादा खाते हो, एक दिन में एक इस्तेमाल करने लग जाते हो, तो बच्चादानी के मसल मजबूत होते हैं, अंदर की जो परत होती है वो मजबूत होती है। इससे आपकी फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो बआसानी होने लग जाता है। और फर्टिलाइजेशन जब हो गई तो बच्चा वैसे ही इसके अंदर इम्प्लांट होने लग जाएगा, जो आपका पहले नहीं हो रहा। इसका सबसे बड़ा फायदा भी मैंने आपको बता दिया, और ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। अब आपने कैसे इस्तेमाल करना है? एक दिन के अंदर आप एक नाशपाती का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, कोई वक्त नहीं है, पीरियड के वक्त में भी इस्तेमाल कर सकते हो, पीरियड्स के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हो।
इंशाल्लाह अगर आप इसको अपने प्लान का हिस्सा बनाते हो तो कुछ ही दिनों के अंदर आप कंसीव कर लोगे। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अहमद टिप्स। वस्सलाम।